रोजगार हो या बेरोजगारी हो, ये दोनों एक ऐसे तंत्र हैं, एक ऐसे अभियान है जिसके तहत जो है लोगों का घर चलता है या लोगों की जिंदगियां तहस नहस होती हैं। आप लोगों को इसी विषय पर आज मैं एक समाचार सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप लोगों को याद आएगा कि ऐसी गतिविधियां तो आपके गांव क्षेत्र में भी देखने और सुनने को मिल चुकी हैं। ऐसा एक अभियान, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कुछ दबंग लोग, कुछ ऐसे लोग जो रसूखदार हैं, लोकल गुंडे हैं, वह लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के कारनामों में या बिजनेस व्यवसाय में किस तरह खलंग डालते हैं, किस तरह बाधा डालते हैं, इसका एक ताजा तरीन उदाहरण बिहार से। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते। मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका ये पेज है। आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लिए चलता हूं बिहार। बहुत बड़ी नामौर, नामी गिरामी एक कंपनी अपना बोरिया बिस्तर समेट सकती है बिहार से। ऐसा यदि हुआ तो जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी, मशक्क़तें होंगी। 2000 टावरों को कई घंटों के लिए बंद किया गया, दबाव देकर, जबरदस्ती। किनके द्वारा? गुंडों के द्वारा, दबंगों के द्वारा। क्यों किया गया ऐसा? पूरी खबर पर लेकर चलते हैं, तब जाकर आपको जानकारी मिलेगी। और ये सिर्फ बिहार की परेशानी नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर इस तरह के जो गुंडे हैं, बदमाश टाइप के लोग हैं, वो ये कारनामा करते हैं। क्या करते हैं और किनके साथ करते हैं, आइए बताते हैं क्रमशः। देश की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी बिहार में अपने बिजनेस को शट डाउन कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो राज्य को एक बड़ा झटका लग सकता है। लाखों यूजर्स का एक विकल्प खत्म हो सकता है। कंपनी के लिए काम करने वाले कितने लोग बेरोजगार हो सकते हैं? 9000 लोग तुरंत ऑन द स्पॉट बेरोजगार हो जाएंगे। कंपनी दबंगों की मांग से हफ्ता वसूली, जिसको रंगदारी कहते हैं, से तंग है, बदहाल है। दरअसल पिछले कुछ समय से टेलीकॉम कंपनी और उसके अधिकारी काफी परेशान हैं। मामला मोबाइल टावर और उसके जनरेटर चलाने के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले डीजल से जुड़ा है। कंपनी से ज्यादा डीजल की मांग की जा रही है, जबकि कंपनी का कहना है कि अब बिजली ज्यादा मिल रही है। विवाद बढ़ने पर कंपनी के 2000 टावर 10 घंटे के लिए जबरन बंद कर दिए गए। दोस्तों, इस मामले में कंपनी के अधिकारियों ने कुल 5 जिलों के 9 थानों में लिखित कंप्लेन किया है। कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अब आप लोग सोचिए कि किस तरह से, कैसे मतलब मैनेज कर सकती है इसको कंपनी। आपको बताएं, डीजल चोरी और अवैध कमाई पर क्या और कैसे लगाम लगाया जा सकता है। बिहार में जब बिजली की स्थिति सही नहीं थी, तब सभी टेलीकॉम कंपनी जनरेटर से मोबाइल टावर को चलाने के लिए डीजल देती थी। लेकिन अब बिहार में बिजली के हालात सुधरने के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने जनरेटर के लिए पहले की तुलना में डीजल की कटौती कर दी है। टेलीकॉम कंपनियों का यह फैसला मोबाइल टावर मालिक और टावर की सिक्योरिटी में तैनात गार्ड को पसंद नहीं आया। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि टावर किसी न किसी के खेत में या गांव में लगा रहता है। वहां पर एक टावर ऑपरेटर और एक गार्ड रहता है। इन दोनों के मिली भगत से बहुत बड़ा झोल होता था। पहले डीजल ज़्यादा आता था और फिर भी बच जाता था। अब जब बिजली ज़्यादा समय तक आने लगी है तो मोबाइल कंपनियों ने डीजल की कटौती की। इस पर इनके प्राण निकलने लगे। क्या हो रहा है आप लोगों को बताएं कि सिक्योरिटी गार्ड के रूप में इन दोनों और मालिक को पसंद नहीं आया। इसके बाद ही वो दबंगई, रंगदारी और अपनी मनमानी पर उतर गए। आरोप है कि ये लोग जबरन टेलीकॉम कंपनी से पहले की तरह ही डीजल देने की मांग कर रहे हैं। दरअसल कंपनी के सूत्रों की माने तो मोबाइल टावर मालिक और सिक्योरिटी गार्ड मिलकर डीजल की चोरी करते थे। कंपनी के नए फैसले से डीजल की चोरी करने में इन्हें परेशानी होने लगी है। इनके अवैध कमाई पर रोक लग गया है। आरोप है कि डीजल चोरी करने वाले माफिया ने बिहार के अंदर अपना एक बड़ा गुट बना लिया है, एक टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ। इस गुट ने 29 मार्च को बड़ी साजिश रची। उस दिन बिहार के अंदर एक टेलीकॉम कंपनी के करीब 4500 से ज़्यादा 4500 से लेकर लगभग 2000 मोबाइल टावर को 10 घंटे तक बंद कर दिया गया।
मतलब पूरी तरह से जबरन बंद करा दिया गया था। इसका असर पटना से दूर दराज वाले जिलों और गांवों में रह रहे वैसे लोगों पर पड़ा जो इस टेलीकॉम कंपनी के यूजर्स हैं। इससे कंपनी को भी उस दिन करोड़ों रुपए का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद भी माफिया और दबंगों ने कंपनी को धमकी दी है। सीधे तौर पर है कि बिजली 24 घंटे भी रहे, उसके बावजूद जनरेटर चलाने के नाम पर पहले जितना डीजल मिलता था उतना ही अब भी देना पड़ेगा, ऐसा कहना है दबंगों का, उन बदमाशों का। नहीं तो सभी टावर को फिर से ठप करने और उसमें आग लगा देने की धमकी दी गई है। भास्कर और अन्य अखबार नवीसों ने कोशिश किया कि जिले के डेल्हा थाना में एक टेलीकॉम कंपनी के ओएसडी की तरफ से किए गए रिटेन कंप्लेन की कॉपी मिली। उसमें बेगूसराय के अंजनी कुमार, गजनफर नवाब, मुजफ्फरपुर के अवधेश कुमार चौधरी, गया के पंकज कुमार सिंह और उदय कुमार सिंह पर षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगाया गया है। कंप्लेन में लिखा गया है कि 29 मार्च को इन्होंने गया जोन के तहत गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और शेखपुरा जिलों में 862 स्थानों पर लगाए गए 115 टावर बंद कर दिया था। इससे टेलीकॉम कंपनी को केवल गया जोन में उस दिन करोड़ों का नुकसान हो गया था। इसी तरह उस दिन कंपनी को पूरे बिहार में नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद गया के अलावा पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में भी पुलिस ने रंगदारी मांगने और इनसेसियल सर्विसेज को बाधित किए जाने की कंप्लेन की गई। इस मामले में कटिहार के प्राणपुर थाना की पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की थी। एफआईआर दर्ज कर दबंगई करने वाले पंकज सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं गया के डेल्हा थाना में किए गए कंप्लेन पर एसएसपी हरप्रीत कौर ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है। अब सोचिए कि जो बिजनेस व्यवसायी, जो उद्यमी अपने अपने मोबाइल या इस तरह के टेलीकॉम बिजनेस और सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को, उन लोगों को अगर इस तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ेगा तो फिर वो अपने बिजनेस व्यवसाय को समेट सकते हैं। रंगदारी एक पुरानी चलन रही है, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की, जो रुकने का नाम आज भी नहीं ले रही है। इसके लिए प्रशासन को कितना सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है ये आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रशासन में वही रंगदार लोगों के लोग या फिर वो स्वयं वह लोग प्रशासन में वही तो घुसे हुए हैं। खैर, जय जयकार जारी है कि रियल रिपोर्टर न्यूज़ के पेज पर आप लोग बने रहिएगा। यूट्यूब चैनल भी है हमारा रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। खबरों का सिलसिला थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, जिस तरह से यहाँ पर वो डीजलों की सप्लाई कम हो गई है, लेकिन जल्द ही आप लोगों को कंटिन्यूटी में मिलेंगे हम। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, शुभ रात्रि। एके सहानी शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और जय सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। हरिश्चंद्र प्रजापति जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंगद प्रसाद निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिश्चंद्र प्रजापति जी धन्यवाद आपका। विजय प्रसाद जी, जसवंत सहानी भैया जी मैं ठीक हूँ। रिंटू कश्यप जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शशि कपूर निषाद जी और प्रभाकर निषाद जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कयूम अंसारी आभार आपका। एमडी वसीम जी शुक्रिया। और पशुपति कश्यप जी जय निषाद राज नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चलिए शुक्रिया आपका। पिंटू कुमार धन्यवाद। शंकर निषाद बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। शिवराज कटारिया जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद। रामपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण कुमार निषाद जी, जुबैर अहमद जी, मनोज कुमार जी और चंद्रभान बिंद जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद। कुमकुम कुमार जी, राकेश कुमार और पंचम निषाद जी भी देख रहे हैं, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। और केशव निषाद शुक्रिया। जो भी लोग जय निषाद राज यहाँ पर नारा बुलंद करेंगे वो आज ब्लॉक किए जाएंगे। केशव निषाद आपको भी। चलिए सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैं। अपना ख्याल रखिएगा। जद्दूपुर से पंचम निषाद हैं, नमस्कार, ठीक है, धन्यवाद।